नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने रैन बसेरों और अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण, सफाई रखने के लिए दिए निर्देश। पंचायत भवन पर लटका रहा ताला, भटकते रहे जरूरतमंद लोग। मकान में दिन दहाड़े हुई चोरी, चोर 90,000 की नकदी और आभूषण चुराकर हुए फरार। कांस्टेबल चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक भिवाड़ी में था तैनात। और अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को शहर के रूपवास स्थित जगन्नाथ मंदिर प्रांगण और स्कीम 8 में देवयानी राणावत अस्पताल के समीप शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और आयुक्त मनीष कुमार फौजदार के साथ नगर निगम के पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों ने किया। वहीं स्कीम 8 में आयोजित शिविर का उद्घाटन स्थानीय पार्षद सुमन चौधरी और मधु यादव ने किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण करते हुए अतिथियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वहीं शिविर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना सहित अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से महापौर घनश्याम गुर्जर, निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने संवाद किया। लाभार्थी महिला सुनीता ने बताया कि उनके पति के नाम से 10,000 का ऋण स्वीकृत हुआ, जिससे स्वयं के रोजगार को गति मिली। उन्होंने योजना के लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी तरुण ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें 12,000 प्राप्त हुए, जिससे घर में शौचालय बनाया जा सके। वहीं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि शिविर का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद को उसकी पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके लिए योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जरूरतमंद को योजना का लाभ उपलब्ध दिलाया जाना इस शिविरों का उद्देश्य है। इस अवसर पर पार्षद दूलीचंद सेन, अविनाश खंडेलवाल, संध्या मीणा सहित भाजपा जिला प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश मीणा, प्रकाश अड़ीचवाल, महेश निहालवानी, राजेंद्र सैनी और यासीन पहलवान सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके लिए हमको 12,000 रुपए मिले थे और हम सभी घर वाले उसी का उपयोग करते हैं। मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम सुरेश है। मुझे 10,000 का लोन मिला था और उसकी पहली किस्त 10 फरवरी को जाएगी। और मेरे हस्बैंड ने इस पैसे को छोले भटूरे की दुकान में लगाया था और हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हम बहुत अच्छे कमा रहे हैं ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी की एक जन कल्याणकारी जो योजना है, उन सब योजनाओं का लाभ उन आम जन को मिले, उस गरीब व्यक्ति को मिले जो मतलब इस संकल्प यात्रा में अनेकों जो प्रधानमंत्री जी की योजना है। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भारत 2047 तक विकसित देश के रूप में आए, कि उनकी 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कैंप के माध्यम से इन सब योजनाओं को जो यहाँ आए हुए लाभार्थी हैं उनको लाभ मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेके वह स्वयं स्वावलंबी बने और स्वयं अपना रोजगार कर सकें। तब तक व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार नहीं करेगा, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी सोच है। मैं इस मौके पे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी भी यहाँ पधारे हैं, मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सैनी जी भी हैं, मेरे पार्षद यहाँ की जो संध्या मीणा जी हैं, अविनाश खंडेलवाल जी हैं, ये सभी इस कैंप में यहाँ मौजूद हैं और सब आम जन को इन मोदी जी की योजनाओं का लाभ दिलाने में पूरा योगदान दे रहे हैं।
इसमें विशेषकर जो उज्ज्वला योजना है उसकी केवाईसी करवाएं। आयुष्मान भारत की जो योजना है जिससे कि किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी प्रदेश का या जिले का व्यक्ति कहीं भी जाकर अपने इलाज करा सकता है, उसमें एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने पहली बार की है कि उसमें एक पूरी लिस्ट है कि कोई भी डॉक्टर का चयन कर कर उस आयुष्मान भारत के जरिए वो अपना कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाकर इलाज ले सकता है। ये बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना है। स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी स्वनिधि योजना है जिसमें स्वयं का रोजगार प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया जाता है उसमें कि 10,000 का लोन उसको दे ताकि वो अपना पहला चरण में जो अपना स्वयं का रोजगार कर सके। उसके बाद जब वो पहला चरण का रोजगार जो करेगा उसके बाद उसको आगे की योजनाओं में जैसे 50,000 का 1 लाख तक का है, उनको यहाँ तक कि 50 लाख तक के या 5 लाख तक के भी लोन उनको दिए गए हैं। मंगलवार को सुबह जब अलवर शहर में धूप निकल रही थी उसी वक्त अलवर चिकानी रोड पर धुंध छाई हुई थी जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल मंगलवार को अलवर शहर से लोग अपने अपने कार्य से वाहनों के जरिए अलवर चिकानी रोड की तरफ निकले तो चिकानी के आसपास धुंध देखकर अचंभित हो गए। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। अलवर शहर में धूप निकलने और चिकानी के आसपास धुंध देखकर वाहन चालक कयास लगाते नजर आए। खैरतल जिले के किशनगढ़ बास में पुलिस की चेतक गाड़ी के चालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार वार्ड 6 स्थित सतबीर कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय अरुण कुमार पुत्र अशोक कुमार पंजाबी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अरुण कुमार भिवाड़ी पुलिस में चेतक गाड़ी पर चालक के पद पर कार्यरत था। मृतक अरुण कुमार के भाई प्रदीप कुमार ने बताया कि वह 4 दिन से छुट्टी पर था। देर रात करीब 9 बजे वह अपने कमरे में सोने के लिए गया था। सुबह वह मृत अवस्था में लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। सूचना पुलिस को दी। किशनगढ़ बास पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुड़ी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अरुण कुमार अपने पिता अशोक कुमार की जगह पुलिस में लगा था। अरुण कुमार शादीशुदा भी था और एक बेटा और एक बेटी भी है। उसके एक छोटा भाई प्रदीप कुमार है और उसकी मां भी है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज सुबह पता लगा वार्ड नंबर 6 में सतबीर कॉलोनी में हमारे वार्ड की वासी श्री अरुण कुमार जी जो भिवाड़ी चेतक पुलिस में कांस्टेबल थे, जो 2-3 दिन से ड्यूटी पर नहीं जाकर उन्होंने शाम को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जैसे वो गए हैं तो सुबह इनका छोटा भाई श्री प्रदीप कुमार जी जिसने सुबह 8 बजे वहाँ जाकर देखा तो गेट के अंदर से लोग लगा हुआ था। फिर उसने गेट जैसे तोड़ा है तो इसका भाई बड़ा भाई श्री अरुण कुमार वहाँ मृतक मिला। और मुझे जैसी जानकारी लगी तो फिर वहाँ पे सभी वार्डवासी इनके वहाँ मौके पर पहुँचे। ऊपर इनके कमरे में देखा तो इनका भाई मृतक मिला। फिर वो जैसे उनका शव था यहाँ सरकारी अस्पताल किशनगढ़ में इनका रखा गया। पुलिस के अनुसार जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई हो रही है और शव पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को दे दिया जाएगा। दुख की बात है, वार्ड में बहुत बड़ी घटना हुई है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड अंतर्गत थाना ततारपुर के गांव रायपुर में बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन रोकने का सिस्टम अब फेल होता नजर आ रहा है। अवैध खनन पर लगाम कसने का काम उपखंड प्रशासन, वन विभाग, खान विभाग और पुलिस पर होता है, लेकिन अब अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर सब आंख बंद कर बैठे हैं। वहीं अब अवैध खनन की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण इस बारे में स्थानीय वन विभाग चौकी ततारपुर के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग चौकी ततारपुर के अधिकारी व पुलिस की मिलीभगत होने के कारण कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अवैध खनन से ग्रामीण परेशान है। खनन माफिया दिन रात जेसीबी व
पोकलैंड से अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग से बड़े बड़े पत्थर उछलकर ग्रामीणों के घरों तक आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण चोट लगने व किसी बड़े हादसे को लेकर सहमे रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया दबंग होने से बेखौफ होकर अवैध खनन करते हैं, जिससे ग्रामीणों को खनन माफियाओं से जान माल का खतरा भी बना रहता है। राजगढ़ कस्बे में विभिन्न स्थानों से जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता उमा सैनी के नेतृत्व में कार्मिकों ने करीब 2 दर्जन से अधिक अवैध नल कनेक्शन को काट दिया। कनिष्ठ अभियंता उमा सैनी ने बताया कि कस्बे के फतेहपुर सहित अन्य स्थानों पर निप्पल लगाकर अवैध कनेक्शन किए हुए थे, जिन्हें जलदाय विभाग की टीम ने काट दिए हैं। टीम ने मौके से निप्पल व पाइपों को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जलदाय विभाग की टीम की तरफ से फतेहपुर में 15 कनेक्शन काट दिए अब तक और बाकी की अभी कार्रवाई चालू है। ये अवैध है? अवैध है, ये सारे अवैध है। जो निप्पल ठोक के सीधे लिए हो रहे हैं कनेक्शन वो है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर। अगली खबर की ओर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर के MIA में संचालित औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण औद्योगिक इकाइयां जहां वायु प्रदूषण फैला रही है, वहीं जल प्रदूषण में भी इजाफा कर रही है। कंपनियों से निकलने वाला यह प्रदूषित जल नालियों के मार्फत आसपास के गांवों तक पहुंचकर जहां भूमिगत पानी प्रदूषित हो रहा है, वहीं ग्रामीणों को त्वचा संबंधी बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। दरअसल मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के फूड पार्क की नालियों में कंपनियां लाल रंग का बदबूदार पानी छोड़ रही है, जबकि गाइडलाइन के तहत कंपनियों को जीरो डिस्चार्ज की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं और यह कंपनी को दी गई संचालन की सहमति में भी उल्लेख होता है, जो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया जाता है और बोर्ड ही नियमों की पालना कराने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवाल की MIA के प्रति अनदेखी की वजह से कंपनी मैनेजमेंट के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी निर्देशों को ताक पर रख अपनी मनमानी करने में तुले हुए हैं। यह लाल रंग का बदबूदार पानी कंपनी के आगे से होकर दूर तक जा रहा है। नाली के पिछले हिस्से को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह कहीं और से आया है। कंपनी ने अपने आगे नाली को कवर कर रखा है एवं लोन भी लगा रखा है, जिससे पानी कंपनी से निकल रहा है यह नहीं दिख सके। कंपनी पर कंपनी के नाम का बोर्ड भी नहीं है, जिससे जानकारी मिल सके कि यह कौन सी कंपनी है और क्या उत्पादन करती है। वहां मिले एक व्यक्ति ने बताया कि यह श्री आंवला कंपनी है, जिससे बदबूदार लाल कलर का पानी नाली में छोड़ा जा रहा है। बहरहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनदेखी के कारण MIA में कंपनियों मनमर्जी कर सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज के चुनाव से संबंधित साधारण सभा में 11 सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें ऋषभ जैन बांकलीवाल, विजय भोज, अशोक जैन रावका, राजकुमार जैन भोज, नरेंद्र जैन बड़जात्या, राकेश जैन भोज हवेली, परवीन जैन गोधा, अभय जैन बड़जात्या, योगेंद्र जैन
गोधा, सुनील जैन बिनाडा, विकास जैन काला सम्मिलित है। इसके पश्चात 5 फरवरी को जैन वाटिका में 11 सदस्यों की मीटिंग की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण जैन गोधा को चुना गया तथा अध्यक्ष पद की शपथ समाज के वरिष्ठ सदस्य ऋषभ जैन बांकलीवाल ने दिलवाई। गोधा कार्यकारिणी की घोषणा जल्द करेंगे। अलवर शहर में नगर निगम महापौर अमूमन मंत्री के साथ नजर आने से शायद व्यस्त रहते हैं और आयुक्त विकसित भारत यात्रा शिविरों में व्यस्त है। दूसरी तरफ शहर के भारी मात्रा में कूड़े कचरे को जलाकर वायु प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को मनुमार्ग स्थित आवासन मंडल कार्यालय के पास बड़े पैमाने पर कचरे को जलाया गया, जिससे आसमान में काला धुआं ही धुआं नजर आने लगा। ताज्जुब यह है कि शहर में आए दिन कचरे को जलाया जाता है, लेकिन नगर निगम अनजान बना रहता है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज अलवर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जहां कमियां दिखाई दी, वहां नगर निगम के कमिश्नर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कल देर शाम को जिला कलेक्टर अन्नपूर्णा रसोई में खाना खाने के लिए भी गए, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण वह अन्नपूर्णा रसोई के भोजन की गुणवत्ता चेक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि आज रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जहां एक तो टॉयलेट की साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरे की समस्या सामने आई। इन दोनों समस्याओं को लेकर नगर निगम के आयुक्त को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जहां और भी कमियां दिखाई देगी उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई के भोजन की गुणवत्ता को चेक करना था, लेकिन लेट पहुंचने के कारण वह बंद हो गई थी। लेकिन जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार अन्नपूर्णा रसोई में भोजन सही मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। आज रैन बसेरा का जो है मैंने इंस्पेक्शन किया और हालांकि ओवरऑल स्थिति ठीक है, बट छोटे छोटे गैप हर जगह होते हैं। कुछ जगह वॉशरूम का इशू आया और कुछ जगह सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नहीं थे। तो मैंने डायरेक्शन दी है कमिश्नर नगर निगम को कि इसको प्रायोरिटी पे 1 या 2 दिन में ही दोनों चीज़ों को ठीक किया जाए। और अभी भी हम लगातार अभी राउंड पे ही हैं और भी जो खामियां मिलेंगी उसको जो है तत्काल रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। अब ठीक है, हम जो पहले रैन बसेरे में गए थे उसके नीचे अन्नपूर्णा रसोई भी है और हमारा ये प्रयोजन था कि जाके वहाँ डिनर भी करेंगे तो उससे फर्स्ट हैंड चेक हो जाएगा, मगर वो जो है उसके टाइम के बाद ही पहुँचे हम। तो लेकिन फीडबैक जो मैंने इनसे लिया, जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों जो जिस संस्थानों में उसी अन्नपूर्णा रसोई में जो है खाना खाया जा रहा है, तो क्वालिटी के बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया, लेकिन एक बार मैं फर्स्ट हैंड भी उसको चेक कर लूँगा। ठीक है। नगर थाना के अंतर्गत भटपुरा गांव में 2 वर्षीय बेटी गर्म चाय से जल गई। पिता अनिल जाटव ने बताया कि करीब 5 दिन पहले मेरी पत्नी रसोई में गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी। गैस चूल्हा नीचे रखा हुआ था। मेरी बेटी वंशिका खेलते खेलते रसोई में जहां पहुंची, तभी वंशिका की मां रेखा दूसरे कमरे से दूध लाने के लिए चली गई। इस बीच 2 वर्षीय वंशिका ने खेल खेल में पतीले को हाथ से गिरा डाला, जिससे वंशिका का पिछला हिस्सा कूल्हे से लेकर और दोनों पैर की एड़ियों तक गंभीर रूप से जल गया। शुरुआती तौर पर वंशिका का घरेलू उपचार दिया गया। कल शाम करीब 3 बजे अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। चाय से जली थी। कब की घटना है? ये 4-5 दिन पहले की। इस समय के लगभग आसपास ये 2:30 से 3 बजे के समय थी। कैसे जली थी, क्या कर रहे थे बच्चे खेलते खेलते रसोई में आए थे, उसने चाय पिला ली। अच्छा, परिवार में कोई साथ नहीं था? नहीं, ये पीछे आई थी। कौन आई थी पीछे? ये बच्चे, मतलब माता जो थी दूध लेने गए, गाँव में चले गई। अच्छा, साथ हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? हम भटपुरा से। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अदारपुर कभी भी इस तरह से सुर्खियों में नहीं रही है, लेकिन इस बार यहां पदस्थ ग्राम विकास अधिकारी व पटवार घर में पदस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह ग्राम पंचायत सुर्खियों में बनी हुई है। यहां ग्राम विकास अधिकारी व कर्मचारी रोजाना लेट आते हैं, जिससे पंचायत भवन पर अक्सर लेट तक ताला लटका रहता है। ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय समय से नहीं आने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि ग्राम विकास अधिकारी व पदस्थ कर्मचारी आए दिन अपने कार्यालय में लेट आते हैं। मीडिया कर्मियों ने जब इसकी पड़ताल की तो सुबह 10:29 तक पंचायत कार्यालय व पटवार घर पर ताला लटका मिला। लोग अपनी फरियाद लेकर आते जाते रहे। जब पंचायत कार्यालय समय पर नहीं खुलने पर ग्राम विकास अधिकारी से मीडिया कर्मियों ने बात की तो पहले विकास अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद दोबारा करने पर जब ग्राम विकास अधिकारी से कार्यालय लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लापरवाही पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि जहां आपने शिकायत की है उन्हें भी जवाब दे। कुछ देर बाद दोबारा करने पर जब ग्राम विकास अधिकारी से कार्यालय लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लापरवाही पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि जहां आपने शिकायत की है उन्हें मैं जवाब दे दूंगा। पत्रकारों को बताने में जरूरी नहीं समझता और फोन काट दिया। ग्राम विकास अधिकारी के इस लापरवाह पूर्वक जवाब को लेकर जब मुंडावर उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर को अवगत कराया गया तो उन्होंने मुंडावर पंचायत समिति विकास अधिकारी से लेट आने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। वहीं मुंडावर पंचायत समिति विकास अधिकारी ने लेट आने वाले ग्राम विकास अधिकारी के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम देते हैं। 4 माह पूर्व भी दशमेश कॉलोनी में LDC शारदा देवी महिला के घर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग नकदी व आभूषण सहित 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी। नगरपालिका के CCTV कैमरे में चोर की फोटो साफ दिखाई देने के बावजूद भी पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम नजर आई। इस तरह का मामला सोमवार को फिर हुआ। कस्बे के आशा सिंह कॉलोनी में एक मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक महावीर प्रसाद ने बताया कि पड़ोस में मौत हो गई थी, इस कारण परिवार की महिलाएं और पुरुष वहां चले गए थे। बच्चे स्कूल गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर छत से नीचे आए और कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 90,000 रुपए नगद व आभूषण चोरी कर ले गए। जैसे ही दाह संस्कार से वापस घर आने पर घर में फैले सामान को देखकर महिला अचंभित रह गई। घर का अंदर से ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का सामान बाहर फैला मिला। तुरंत परिवार के लोगों को सूचना दी। देर रात पीड़ित रामगढ़ थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अब देखना यह है कि इस चोरी की घटना का भी पुलिस खुलासा कर पाती है या फिर यह फाइल भी पूर्व में ही हुई चोरी की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। करीबन आज 2 से 3 बजे के समथिंग मकान के अंदर से चोरी हो गई, जिसमें 90,000 रुपए, एक सोने के कान झुमकी और चांदी की चेन चोरी हो गई उसमें। जिसके वो व्यक्ति आया था जो छत के ऊपर से चढ़ के आया था, उसका कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं लगा रहा उसका। तो परिवार के लोग कहाँ थे उस टाइम? परिवार के लोग आज एक डेथ हो गई थी पड़ोस में, आधे वहाँ गए होते, बच्चे स्कूल चले गए थे, इसलिए आज कुछ पता नहीं चला। उसका परिवार में कोई नहीं था घर पे, 1-2 व्यक्ति थे जो अपने काम पे लगे हुए थे। तो रिपोर्ट दे दी थाने? हाँ, रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी हमने। अब देखो आगे क्या होता है। पुलिस मौके पर गई है? अभी पुलिस मौके पर नहीं गई है।
किशनगढ़ बास कस्बे में शुक्रवार रात कृषि उपज मंडी में हुई चोरी के चलते अब व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष है। चोरी की वारदात के खोलने को लेकर अनाज मंडी के व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन कृषि उपज मंडी को बंद करने का ऐलान किया है। कृषि उपज मंडी के सभी व्यापारियों ने चोरी की वारदात जल्द खोलने की मांग पुलिस से की है। वहीं किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने भी चोरी के शक में कुछ पल्लेदारी करने वाले मजदूरों को हिरासत में लेकर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो उन्हें भी शांति भंग में गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया। लेकिन जब पुलिस गिरफ्त से बाहर निकलकर आए मजदूरों ने उनके साथ की मारपीट और बर्बरता की दास्तान सुनाई। मजदूरों की बेवजह गिरफ्तारी और उनके साथ मारपीट की अन्य मजदूरों की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस कस्टडी में मजदूर मुकेश की ज्यादा पिटाई होने पर हालत बिगड़ जाने पर उन्हें किशनगढ़ बास के सीएससी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी जल्दी ही प्राथमिक उपचार दिलवाकर भेज दिया। सोमवार को व्यापारियों के साथ साथ मजदूर भी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पल्लेदारों ने बताया कि शुक्रवार रात को कृषि उपज मंडी में हुई चोरी की वारदात को लेकर किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने शनिवार को चोरी शक के आधार पर 5 पल्लेदार सहित एक मुनीम को हिरासत में लिया था, जिनमें से 3 पल्लेदार मुकेश, लालाराम, संदीप, मिंटू मुनीम के साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई। पुलिस द्वारा की गई मारपीट से मजदूरों के हाथ पैर नीले हो रहे हैं और सूजन भी आ रही है। पल्लेदार मुकेश ने बताया कि उसको पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा जो थाने में ही बेहोश हो गया, जिसको उपचार के लिए किशनगढ़ बास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन और बोतल लगाने के बाद गंभीर हालत देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया था, लेकिन किशनगढ़ बास थाना पुलिस उसे वापस ही थाने पर ले आई। पल्लेदारों ने बताया कि किशनगढ़ बास के गांव टाका हेड़ी निवासी मिंटू मुनीम की भी पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पिटाई की है, जिसकी हालत खराब है। न्याय की गुहार लगा रहे मजदूरों में पुलिस की पिटाई से भय का माहौल बना हुआ है। वहीं मंडी के व्यापारियों ने बताया कि 22 दिन के अंतराल में मंडी में यह दूसरी चोरी की वारदात है। पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है, जिससे व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुड़ी व्रत किशनगढ़ बास से बात की तो उन्होंने बताया कि मंडी में हुई चोरी की वारदात को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 मजदूरों को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। दोनों चोरियों में अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। मजदूरों द्वारा पुलिस पर मारपीट का लगाया गया आरोप गलत है। पूछताछ के दौरान एक मजदूर की तबीयत बिगड़ जाने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। मुंडावर उपखंड स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर के परिसर से 3 फरवरी शनिवार शाम को चोर नर्सिंग ऑफिसर की बाइक चुराकर ले गया। बाइक चोरी कर ले जा रहे चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद पुत्र फकीर चंद निवासी मोहम्मदपुर अपनी बाइक को प्रातः 11:30 पर अस्पताल परिसर में खड़ी कर अलवर चले गए। शाम को वापस अस्पताल आए तो उसकी बाइक बाहर नहीं थी। आसपास पूछताछ करने पर भी बाइक का पता नहीं लगा, जिससे अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोर शाम 3:40 पर बाइक चुराकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी में बाइक ले जाता चोर सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने मुंडावर थाने में बाइक चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। बाइक चोरी की लगातार बढ़ रही वारदातें मुंडावर में चोरों के भी हौसले बुलंद हो गए हैं और वाहन चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस के सामने बाइक चोर चुनौती बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में जिला अलवर दक्षिण की समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीच का मार्गदर्शन मिला। समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिला, किसान, गरीब या युवा सभी के सर्वांगीण विकास के लिए
केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार डबल इंजन की रफ्तार से काम कर रही है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीज ने शक्ति वंदन कार्यक्रम एवं गांव चलो अभियान पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तय की गई। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, संजय सिंह नरूका, इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, जयराम जाटव, जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया, राम अवतार चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन, उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, रमन गुलाटी, हरिशंकर खंडेलवाल, मंत्री ऋषिराज शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह उपस्थित रहे। नौगांवा थाना पुलिस ने मुबारकपुर में ऊंटों को अवैध रूप से ले जाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। नौगांवा थाने के एएसआई ब्रजमोहन पुरी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि मुबारकपुर में सरकारी स्कूल के पास नंगला चिरावड़ा जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति ऊंटों को ले जा रहा है। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति एक ऊंट को गाड़ी में लगाकर और उसके पीछे 8 ऊंटों को ले जाते हुए मिला। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अख्तर पुत्र जुम्मे खान मेव निवासी झंडीपुर पहाड़ी बताया। व्यक्ति से जब ऊंट के परिवहन के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह झुंझुनू से इन ऊंटों को खरीद कर लाया है और पहाड़ी गांव ले जा रहा है। इस व्यक्ति के पास ऊंट के परिवहन संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिला। बिना अनुमति के ऊंटों के परिवहन पर मुकदमा दर्ज किया गया। व्यक्ति के कब्जे से 3 ऊंट व 6 ऊँटनी बरामद किए गए। करीब 10:30 बजे मुबारकपुर से सूचना मिली कि कुछ लोग ऊंट लेकर आ रहे हैं। इस इत्तला पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति ने एक ऊंट गाड़ी जोड़ रखी थी और 8 ऊंट उसके पीछे बांध रखे थे। ऊंट लेके आ रहा था, जिससे ऊंट लाने के लिए कोई कागजात मांगे, कोई परमिशन वगैरह मांगी तो नहीं होना बताया। इस पर परिवहन करने के लिए कोई वैध कागजात नहीं होने पर ऊंटों को कब्जा पुलिस लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया। कितने व्यक्ति थे? एक। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठूमर का विधायक रमेश खिंची ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठूमर मिली गंदगी से विधायक रमेश खिंची भड़क गए और उपस्थित चिकित्सकों को नसीहत देकर तहसीलदार को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। इस मौके पर विधायक ने सीएचसी में उपस्थिति रजिस्टर चेक कर स्टाफ की जानकारी ली और महिला वार्ड, सामान्य वार्ड का निरीक्षण कर गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान 2 mm की सिरिंज और कई IV सेट खराब आने की विधायक ने जानकारी जुटाई। वहीं विधायक ने बंद ऑक्सीजन प्लांट और उस पर कार्यरत संविदा कर्मी की जानकारी लेकर पूछा और कहा, बंद प्लांट पर कर्मचारी क्यों रखा है और वेतन क्यों दिया जा रहा है। वहीं गंदगी व वर्षों से बंद बेबी वार्मर मशीन व अन्य खराब मशीनों को देखकर विधायक खिंची भड़क गए। वहीं ऑक्सीजन सेंटर के कर्मचारियों को वेतन तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। दवाइयों की भी जांच की। प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा से सीएचसी की समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान विधायक खिंची ने प्रभारी डॉक्टर को समय पर और जनहित पर कार्य करने की नसीहत दी। इस मौके पर तहसीलदार RK यादव, पूर्व प्रधान संजय खिंची, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गोपेश भारद्वाज, अशोक जैन, जितेंद्र जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में ई-मित्र कार्मिक के ऊपर फायरिंग की घटना के विरोध में एवं ई-मित्र कार्मिक पर मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाने को लेकर ई-मित्र संघ तिजारा ने मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के नाम जिला अध्यक्ष मोनू सरोलिया, ब्लॉक अध्यक्ष धीरज चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ब्लॉक अध्यक्ष धीरज चौहान ने बताया कि 25 जनवरी 2024 को हरिपुरा चौराया तहसील मंडल जिला भिवाड़ी में ई-मित्र संचालक प्रकाश वैष्णव के ऊपर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें ई-मित्र संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना का ई-मित्र संघ विरोध करता है एवं भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मंत्री से ई-मित्र संचालकों के साथ साथ मारपीट, दुर्व्यवहार एवं बदतमीजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ
सख्त नियम बनवाया जाने की मांग करता है। ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष मोनू सरोलिया, ब्लॉक अध्यक्ष धीरज चौहान, ई मित्र संचालक जाहिद, परमेंद्र भारद्वाज, अरशद खान, अजय प्रवीण सेन, असगर खान, धर्मपाल सैनी एवं काफी ई मित्र संचालक मौजूद रहे। नाटा फाउंडेशन ने आगामी 14 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह के लिए 5 जोड़ों का एक औपचारिक परिचय सम्मेलन करवाया। साथ ही उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। इस समारोह में मुख्य रूप से पार्षद अमित नाहटा, नाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती रितिभा नाहटा, सुरेंद्र रावत, राकेश देहरू, संजय शर्मा, सौम्या श्री, प्रवीण गर्ग, सरिता श्रीवास्तव, मोहित कुमार, मुकेश मोनू इत्यादि लोग शामिल रहे। समारोह का मुख्य उद्देश्य 5 जोड़ों को आपस में मिलाना एवं 14 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह के लिए परस्पर सहयोग की भावना को जागृत करना रहा। सम्मेलन में परिवार वालों ने भी एक दूसरे के परिवार को जाना। साथ ही नाहटा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती रितिभा नाहटा ने समाज के लिए नाहटा फाउंडेशन के समर्पण को दोहराया कि नाहटा फाउंडेशन आगे भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम करता रहेगा। भिवाड़ी के सूरज सिनेमा की एक लेबर कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति के साथ इंस्टाग्राम पर एक युवक के साथ किसी बात को लेकर हुई कहासुनी पर कुछ युवकों ने उसके घर आकर उसके साथ मारपीट कर दी। साथ ही चाकू से वार कर उसे और उसके दोस्त को बुरी तरह घायल कर दिया। युवक को घायल अवस्था में भिवाड़ी की उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन घायल युवक को भिवाड़ी के ही एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर उसका इलाज करवाया जा रहा है। मामला 3 फरवरी को देर रात 9 बजे का बताया जा रहा है। बदमाशों ने युवक को कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे युवक कुछ भी बताने से बच रहा है। लेकिन युवक ने भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सूरज सिनेमा की हीरालाल लेबर कॉलोनी में रहने वाले परमानंद पुत्र वीरन मेहता ने मामला दर्ज करवाया कि 3 फरवरी को रात 9 बजे के आसपास मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन हरियाणा के खोरी कला के रहने वाले मुकुल से उसकी बात चल रही थी, तो तभी उसने मुझे मारने की धमकी दी। उसके बाद वह 4 से 5 अन्य लड़कों के साथ उसके कमरे पर आया और कमरे का दरवाजे पर धक्का मारा और उसे बाहर घसीटा, जान से मारने की धमकी देने लगा। हल्ला सुनकर बीच बचाव में उसका दोस्त रविंद्र पुत्र सुधीर साहानी आया, उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे गर्दन पर गहरी चोट आई है। इसके बाद जब उसके साथ के ही आकाश पुत्र राजवीर ने बीच बचाव किया तो उसके ऊपर भी चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे सिर में गहरी चोट आई है। घायल आकाश को तुरंत ही इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों द्वारा फर्स्ट एड कर अलवर के लिए रेफर कर दिया गया था। लेकिन हालात खराब होने पर भिवाड़ी के हरिराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज करवाया जा रहा है। झगड़ा करने के बाद जाते हुए ये सभी बदमाश धमकी देकर गए है कि आज तो छोड़ दिया, आज के बाद तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। यदि कानूनी कार्रवाई की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है, लेकिन पीड़ित परमानंद अब भी इतना डरा हुआ है कि वह बदमाशों के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।
कृषि उपज मंडी किशनगढ़ बास में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी को बंद कर डीएसपी सुरेंद्र चंद को ज्ञापन देकर चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि शुक्रवार रात अनाज मंडी में देर रात एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोर करीब 5.5 लाख रुपए ले गए थे। इससे पहले भी मंडी में 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी हुई थी। लगातार हुई चोरी को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन देने के दौरान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखानी, अनाज मंडी अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल, विनोद गोयल, अभय यादव, भगवत गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। भारत सरकार के सबसे बड़े खेल महाकुंभ खेलो इंडिया का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में समापन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में थांग ता भारतीय मार्शल आर्ट राजस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों ने ऑल ओवर इंडिया में 5वां स्थान प्राप्त किया। इस खेलो इंडिया गेम में अलवर के नितिन सिंह सोडा ने प्रथम, शैली फुनाबा आमा 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। राजस्थान थांगटा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि खेलो इंडिया थांगटा खेल में राजस्थान के नितिन कुमार, कबीर यादव, अनिल सुरेश राजपुरोहित, प्रभात मंगलम मिश्रा, रीवा जैन, तमन्ना शर्मा, शेषाद्री कंवर राठौड़ खिलाड़ी शामिल हुए। राजस्थान महिला टीम कोच निधि शर्मा रही, पुरुष टीम कोच सोमवीर सिंह तंवर रहे। इन सभी खिलाड़ियों का अभ्यास स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी में निरंतर चलता रहता है। खिलाड़ियों का अलवर आगमन पर डीजे और खुली जीप में बैठाकर फूल मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत किया। अलवर रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत, दीपक तंवर, भाजपा महिला मंडल की विवेकानंद अध्यक्षता ममता कंवर व मीरा देवी ने स्वागत किया। नंगली सर्किल पर राजस्थान थांगटा के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता व प्रताप राघव, धर्मेंद्र सोनी के द्वारा मन्नी का बड़ पर राज ऋषि कॉलेज के छात्र अभिषेक जायसवाल, नमन तिवारी ने और बस स्टैंड पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौहान व जितेंद्र सिंह कछुआ के द्वारा, गायत्री मंदिर पर सोहनलाल सैनी व प्रदीप भीम मंजीत के द्वारा, लाल डिग्गी पर पप्पू मिस्त्री, मनीष शर्मा, तनु शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी पर संजय जैन, लोकेश यादव, नेहा जैन, अमित यादव, पवन यादव, अनीता यादव, प्रदीप सैनी, जय गुप्ता, कुलान, अभिषेक, युवराज, शिवम, हरेंद्र, शौर्य और खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। राजकीय महाविद्यालय कठुमर में नियमित कक्षाएं आरंभ कराने और प्रोफेसर सहित विभिन्न मांगों को लेकर विधायक रमेश खिंची को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री जसवंत चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कठुमर महाविद्यालय के सत्र को आरंभ हुए 6 माह हो चुके हैं। महाविद्यालय में लगभग 570 विद्यार्थियों और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रवेशार्थी है। वही ज्ञापन में बताया आयुक्तालय उच्च शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा जुलाई 2023 को नियमित कक्षाएं आरंभ करने के आदेश जारी किए हैं, परंतु महाविद्यालय में अभी तक सभी विषयों के प्रोफेसर नहीं लगाए गए और 5 फरवरी से स्नातक प्रथम वर्ष के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें विद्यार्थियों को काफी नुकसान हुआ है। वही छात्र छात्राएं घर से आते हैं और समय व्यतीत कर चले जाते हैं। ज्ञापन में महाविद्यालय का नवीन भवन निर्माण जल्द कराने और मंत्रालय कर्मचारी लगाने की मांग की, जिससे विद्यार्थियों का कार्यालय संबंधी कार्य समय पर हो सके। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।